हाय दोस्तों, वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। आज हम जानेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी वर्ड वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। माइक्रोस यानी स्मॉल, बायोस मतलब लाइट। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन। वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं जो कि ह्यूमन पर इफेक्ट करता है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई रिक्वायर्ड। ये माइक्रोस्कोप ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इंक्लूड एल्गी हुआ, बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआन हुआ, फंजाई हुआ, पैरासाइट हुआ, वार्म, वायरस हुए। इन सबको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है। और इसमें ये भी जाना जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो इनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, और जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई ये सब हुए उनका ब्रांच क्या होता है। तो इसके माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मेलकॉस यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको माइक्रोब भी बोला जाता है। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं और लिव इन कॉलोनी या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। दे आर माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जिस शाखा के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया हुआ, आर्ची बैक्टीरिया हुआ, प्लेक्टन हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आर्ची बैक्टीरिया हुआ, प्लैंकटन हुआ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी द साइंस दैट डील विद द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ लिविंग थिंग इनटू कैटेगरी। इनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट टू ग्रुप ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैटेगरी देम आर दियर प्लांट और एनिमल। वो प्लांट हो सकते हैं या एनिमल हो सकते हैं। ये अरिस्टोटल ने 4th सेंचुरी BC में कहा था। इन 1735 कैरोलिनियस गिव द नेम 2000 ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बेसिक क्लासिफिकेशन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दो प्रकार का होता है, एक यूकैरियोटिक नेचर के, एक प्रोकैरियोटिक नेचर के। यूकैरियोटिक नेचर के जो होते हैं लार्ज इन साइज, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। और प्रोकैरियोटिक नेचर के जो होते हैं वो स्मॉल इन साइज, DNA नॉट सेपरेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ये जैसे बैक्टीरिया हुआ, कंटेन ऑल एंजाइम लाइक यूकैरियोटिक तरह के रखते हैं। एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, स्लाइम मोल्ड ये सब यूकैरियोटिक होते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ऑल सेल हैव 3 कंपोनेंट। DNA रहता है, सराउंडेड मेम्ब्रेन रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। बैक्टीरिया आल्सो ऑफ्टन हैव दीज फेदर। सेल वॉल हुआ, फ्लैजेला हुआ, पिल्ली हुआ और कैप्सूल हुआ, ये सब बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। अब इसका डायग्राम किस तरह से होता है, साइटोप्लाज्म कैसे प्रेजेंट होते हैं, DNA कहाँ पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, और इनका जो ओवरऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स, जहाँ पे साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, स्पेशली प्रोटीन हुआ सिंथेसिस विच अकर्स ऑन द राइबोसोम। प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम करता है बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया जो होता है वो न्यूक्लियोइड नेचर क्या होता है, मतलब DNA होता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए। और इसका जो मेम्ब्रेन होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, जो काम क्या करता है, लिमिट एक्सेस का काम करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ pH, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया है उसके पहले शेप के आधार पर किया गया है, उसके बाद उसके स्टेनिंग टेक्निक कैसी होती है, उसके बाद वो एक्शन कैसे करता है, और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कैसे होता है, उसका pH क्या होता है, इन सब के बारे में आपको देना पड़ेगा। करेक्टरिस्टिक बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया की करेक्टर कैसी होती है, उसका जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें 1 क्रोमोसोम इन फ्रॉम द लूप इन एरिया कॉल्ड न्यूक्लियोइड। एक क्रोमोसोम पाया जाता है, उस एरिया को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सम बैक्टीरिया आल्सो हैव 1 or more स्मॉल लूप ऑफ DNA कॉल्ड प्लाज्मिड। और कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, एक से ज़्यादा लूप होते हैं तो वो प्लाज्मिड कहलाते हैं। हैव 1 or more फ्लैजेला फॉर मूवमेंट एंड स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पिल्ली। और जो बैक्टीरिया का प्रचलन अंग है जिससे वो प्रचलन करता है वो होता है पिल्ली। मतलब इसमें क्या देखा जाता है कि जो पिल्ली का नेचर होता है वो फ्लैजेला लाइक होता है, यानी फ्लैजेलल मूवमेंट भी हो सकता है।
और इसमें और भी चीज़ें होती हैं। प्रोकैरियोटिक नेचर के बैक्टीरिया जो होते हैं वो यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ह्यूमन पैथोजन के बैक्टीरिया हुए प्रोकैरियोटिक नेचर, क्लिनिकल और इन्वायरमेंटल हुए वन काइंड हुआ। आर्ची बैक्टीरिया जितने भी होते हैं इन्वायरमेंटल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेकंड किंगडम के होते हैं। और इसमें जितने भी यूकैरियोटिक नेचर के बैक्टीरिया होते हैं वो ट्रू नेचर के बैक्टीरिया होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक नेचर के बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। और इसमें कुछ कंपोनेंट और भी हैं कि जब बेस ऑन स्टेनिंग टेक्निक के हिसाब से देखा जाता है तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम निगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो कोसी होती है, ग्राम निगेटिव जो होती है कोसी स्ट्रेप्टोकोकस ऑसियस, नेजेरिया गोनोरिया, क्लोस्ट्राइडियम होता है। ग्राम निगेटिव जो होता है चार्निया कोलाई। एसिड फास्ट स्टेन के हिसाब से इसमें एसिड फास्ट स्टेन और नॉन एसिड फास्ट स्टेन, इनके सबके बैक्टीरिया का अलग अलग टेक्निक से स्टेनिंग किया जाता है। अब हम देखिए डायग्राम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या होता है। दोनों एक दूसरे के समझात होते हैं या डिफरेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि जब इनकी स्टेनिंग की जाती है तब मालूम चलता है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया किस तरह से वर्क करता है, उसका किस तरह से स्टेन किया जा सकता है। तो जब इसमें हम देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस हुआ या कोसी हुआ या बेसिलाई हुआ, जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्योंकि उनके शेप के आधार पर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अब हम देखेंगे मेथड टू आइसोलेट बैक्टीरिया। किस मेथड से बैक्टीरिया का आइसोलेशन किया जाता है। एक स्ट्रिक मेथड, स्ट्रोक, स्ट्रेप, पोर प्लेट, लिक्विड कल्चर, स्पेशल मेथड फॉर द एनारोबिक कल्चर, मतलब हवा के बिना संपर्क के भी जिस तरह से स्ट्रिक कल्चर में क्या क्या प्रोसेस होती है, स्ट्रोक जो मेथड होता है उसमें क्या प्रोसेस, स्टेप मेथड में क्या प्रोसेस होती है और पोल प्लेट में क्या प्रोसेस होती है। लिक्विड कल्चर मीडियम में जाएंगे तो उसमें अलग प्रोसेस चलती है। अब हम देखेंगे आइसोलेशन टेक्निक कौन कौन सी होती है। स्ट्रिप प्लेट टेक्निक्स होती है, पोर प्लेट टेक्निक्स होती है और स्प्रेड प्लेट टेक्निक्स होती है। ये तीनों का डिफरेंट वर्क होता है। जब इनको बैक्टीरिया का आइसोलेशन किया जाता है तो उन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनका एक्शन क्या दे रहा है, उनका जो ह्यूमिडिटी है वहाँ पे उसका क्या फर्क पड़ रहा है, इस बारे में आइसोलेट किया जाता है बैक्टीरिया को। तो उसमें मालूम चलता है कि उसमें आइसोलेशन प्रोसेस कैसे हो रही है, कैसे वो आइसो कैसे उनको स्टेन। तो सबसे पहले हम टेक्निक देखेंगे स्ट्रिक प्लेट टेक्निक। इसमें क्या होता है, स्ट्रिक इज द प्रोसेस स्प्रेडिंग द माइक्रोबियल कल्चर विथ ये इंक्लूजिंग नीडल द सरफेस ऑफ द मीडिया। क्या करते हैं इसमें मीडिया के सरफेस में जो भी स्पॉट हो उस पे सरफेस पे बैक्टीरिया को इंसर्ट करके मिडिल से इधर उधर सरफेस पे लेकर आते हैं। स्टरलाइज द इंकुलेशन नीडल बाय द फ्लेम टू रेड हॉट एंड अलाउ इट टू कूल फॉर 30। पर उनको रेड हॉट किया जाता है, उसके बाद 30 मिनट के लिए इनको कूलिंग दी जाती है। स्टरलाइज करने के बाद ये प्रोसेस की जाती है। जब स्टरलाइज हो जाते हैं बैक्टीरिया तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रिक प्लेट टेक्निक्स। और इस टेक्निक कई बार इस्तेमाल हो चुका है बैक्टीरियल। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं स्प्रेड प्लेट मेथड। इसमें क्या होता है, स्प्रेड प्लेट मेथड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये थोड़ी सी मात्रा लिक्विड की होती है, डाइल्यूट सैंपल प्रेसिपिटेट ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम एंड स्प्रेड अबाउट इवेंचुअली बाय द स्टेराइल स्प्रेडिंग टूल। टूल की मदद से इधर उधर हिलाया जाता है, उसमें बैक्टीरिया को कल्चरिंग मीडियम में डाला जाता है। उसके बाद इसमें थोड़ा अमाउंट में वाटर लिया जाता है या लिक्विड लिया जाता है, उसको डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट करने के बाद क्या होता है, इधर उधर उसको हिला के देखा जाता है। प्योर प्लेट मेथड में क्या देखते हैं, 1 ml ऑफ अपॉटली डाइल्यूट इंक्लूशन इज एडेड टू 15 ml ऑफ मोल्टन एगर एंड प्योर्ड ऑन पेट्री। दूसरे में क्या देखा जाता है, कॉलोनी बैक्टीरिया की अपीयर होने लगती है डेप्थ इन मीडियम। उसके बाद तीसरे में क्या देखते हैं कि यूज टू एस्टिमेट वेबल काउंट रिकॉर्डेड मेथड फॉर क्वांटिटिव यूरिन कल्चर। तो उसके बाद यूरिन कल्चर मीडियम देखा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, मतलब इनके फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्योर प्लेट मेथड देखेंगे। तो उसका एडवांटेज गिव ये मोर इवन लॉन्ग। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर यूनिवर्सल बॉटल ऑफ अगर एट जस्ट राइट टेम्परेचर। द स्प्रेड प्लेट मेथड क्या होता है, एडवांटेज इजियर टू इजी होता है, डिसएडवांटेज में गिव एन इवन लॉन्ग। मतलब क्या है कि इसमें जो एडवांटेज प्रोसेस है वो और जो डिसएडवांटेज प्रोसेस है वो अलग अलग प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। आसानी से, जैसे स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या होगा, आसानी से उसको प्राप्त किया जा सकता है।
और इसका एक एडवांटेज भी देखा गया कि जो इनका वर्क प्रॉपर्टी है वो डिफरेंस है। अब हम देखेंगे आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, किस तरह से बैक्टीरिया का आइसोलेशन किया जाता है। इन्वॉल्व वेरियस स्पेसिमेन कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिमेन, माइक्रोस्कोपी डिजाइन ऑफ एग्जाम्पल। इनका वेरियस मेथड से आइसोलेशन किया जाता है, उनको देखा जाता है किस तरह से वो आइसोलेट हो रहे हैं, मतलब उनका कल्चरिंग मीडियम कैसा है। उनका ये देखा जाता है कि वो सॉलिड या लिक्विड मीडियम में किस तरह से डिजॉल्व होंगे, एंड ऑटोमेटेड सिस्टम, और किस तरह से उनका अलग अलग किया जाएगा। अब देखेंगे ग्राम स्टेन बैक्टीरिया जो होते हैं, क्योंकि स्टेनिंग प्रोसेस चल रही है, तो इसमें देखेंगे कि डिफरेंट स्टेन दे आर डिस्टिंग्विश सेल विद द ग्राम पॉजिटिव वाल फ्रॉम दोज बीटीजे ग्राम नेगेटिव सेल। ग्राम पॉजिटिव रिटेन क्रिस्टल वाइट एंड स्टेन पर्पल, जबकि ग्राम नेगेटिव वाले क्या करते हैं, लॉस क्रिस्टल वायलेट खो देते हैं एंड स्टेन रेड फ्रॉम द सेफरिन काउंटर। इंपॉर्टेंट बेसिक ऑफ बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, प्रैक्टिकल एड इन द डायग्नोसिस इन्फेक्शन एंड गाइडिंग ड्रग ट्रीटमेंट। मतलब ग्राम स्टेनिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनका स्टेन अलग अलग मीडियम से किया जाता है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्रिस्टल वायलेट को रिटेन रखते हैं, जबकि एंड स्टेन पर्पल, और उसको पर्पल में चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे एसिड फास्ट स्टेन हाउ इट वर्क। तो एसिड फास्ट जो स्टेन टेक्निक्स होती है वो फास्ट सेल कंटेन ये लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में लिपिड पाया जाता है एंड बैक्स इन दियर सेल वाल, और इसके सेल वाल में क्या पाया जाता है, बैक्स पाया जाता है। प्राइमरी माइकोलिक एसिड फास्ट बैक्टीरिया आर यूजुअली मेम्ब्रेन ऑफ द जीनस माइक्रोबैक्टीरियम और नार्कोबैक्टीरियम। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एसिड फास्ट रिएक्शन, इनका प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्राइमरी स्टेन बाइंड सेल वॉल माइक्रोएसिड एंड इंटेंस डिक्लोराइजेशन डज नॉट रिलीज प्राइमरी स्टेन फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ एएफडी। कलर ऑफ एएफडी बेस ऑफ प्राइमरी स्टेन, जो जितना भी है प्राइमरी स्टेन पे डिपेंड करता है, जो भी इनका बेस होता है वो प्राइमरी स्टेन पे डिपेंड करेगा। थैंक यू दोस्त।